चंदनवन नाम के जंगल में एक राधा नाम की चिड़िया अपने दो बेटों के साथ बहुत हंसी खुशी से जीवन बिता रही थी। राधा ने अपने दोनों बेटों को बहुत अच्छे संस्कार दिए, उनकी अच्छे से देखभाल की। कुछ समय बाद अब तो राधा के दोनों बेटे जवान हो चुके थे। फिर एक दिन राधा बाजार जा रही थी, तभी अचानक उसकी एक पड़ोसन राधा से बोलती है, अरे राधा मौसी, कहाँ जा रही हो? अरे बेटे, बस बाजार ही जा रही थी। कुछ काम था क्या तुम्हें मुझसे? अरे नहीं नहीं मौसी, अब बुढ़ापे में इतना काम करना ठीक नहीं है। तुम बंटी और राजा की शादी क्यों नहीं कर देती? अब तो उनके पास अच्छी नौकरी भी है और पैसे भी ठीक कमा लेते हैं वे दोनों। वहीं उनके पास ही दो लुटेरी चिड़िया उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती हैं। बेटी, मुझे अपने बेटों के लिए संस्कारी बहू चाहिए जो हमारे घर को संभाल सके। कोई तुम्हारी नजर में हो तो तुम बता दो। अरे मौसी, अभी तो फिलहाल मेरी नजर में ऐसी कोई लड़की नहीं है। मिलेगी, मैं जरूर बताऊंगी आपको। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ मौसी। फिर वे दोनों चली जाती हैं। कुछ सुना तूने मिंकी? हाँ चिंकी दीदी, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। अब हमें जगह जगह चोरी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ सही कहा तूने मिंकी। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे बुढ़िया हमें अपने घर की बहू बना ले और हम इसका सारा पैसा लेकर फुर्र हो जाएं। फिर वे दोनों सोचने लगती है कि हम उससे कैसे लूटें। फिर मिंकी बोलती है, मुझे एक आइडिया आया चिंकी दीदी। बता तो जल्दी, इतनी क्यों देरी लगा रही है? जब ये बुढ़िया बाजार से आएगी तब हम इसे गिराकर उसकी सहायता करेंगे। हाँ सही कहा तूने। वैसे है तो तू छोटी, दिमाग तेरा बहुत चलता है। अब जल्दी चल, कहीं हमें देर ना हो जाए, वो बुढ़िया हमारे हाथ से निकल ना जाए। फिर चिंकी मिंकी बाजार में राधा का पीछा करती हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिंकी राधा को पीछे से गिरा देती है। राधा को बहुत चोट लग जाती है। तभी वे चिंकी मिंकी दोनों सामने आकर उसकी मदद करती हैं। अरे माँ जी, आप ठीक तो हो? आपको तो बहुत चोट लगी है। आपका घर कहाँ है? हम आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। फिर वे दोनों उसे घर ले आते हैं। तभी, अरे बेटी, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी सहायता करी है। तभी उन दोनों की नौटंकी चालू हो जाती है। माँ जी, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस हम दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा है, हमारा कोई नहीं है। तभी राधा उनकी बातों में आ जाती है। अरे रो नहीं बेटी, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूँ ना, तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ तुमसे।
हाँ हाँ माँ जी, बोलिए, आप तो हमारी माँ जैसी ही हो। अरे बेटी, मैं तुम्हारी माँ बन जाती हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम चाहो तो मुझे अपनी माँ बना सकती हो। मतलब मैं समझी नहीं माँ जी। मतलब ये कि तुम दोनों मेरे बेटों से शादी कर लो, मुझे तुम दोनों पसंद हो अपने बेटों के लिए, और हम सब एक साथ रहेंगे। वैसे भी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी सहायता करी है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, एक की बंटी के साथ और एक की राजा के साथ। फिर चिंकी मिंकी मौका मिलते ही सारे गहने पैसे लेकर मौका मिलते ही वहां से भाग जाती है। फिर बेचारी राधा वहां रोती रहती है। हे भगवान, हम लौट गए, हम बर्बाद हो गए, ये तूने क्या कर दिया हमारे साथ। ना मैं उन्हें बहू बनाती, ना मेरे साथ ये सब होता। ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया, मैं तो लुट गई रे, बर्बाद हो गई। मीनू चिड़िया अपने मामा मामी के साथ रहती थी, क्योंकि मीनू के माता पिता का देहांत एक दुर्घटना में हो गया था। मीनू की मामी मीनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके साथ बुरा बर्ताव करती रहती थी। अगले दिन, अरे गुनगुन, लो दूध पी लो और कुछ खा लो। मेरी बेटी, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। अरे माँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, अभी थोड़ी देर पहले ही तुम मुझे जूस दिया था आपने। तभी वहां बेचारी मीनू घर का सारा काम करके आती है। मामी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना। जब देखो जब खाने की लगी रहती है, तुझे कुछ और काम नहीं है, बस खाना ही खाना ठूसने में लगी रहती है पूरा दिन। मामी, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह ही तो एक रोटी खाई थी, दे दो ना कुछ खाने के लिए, मैं ये दूध पी लूं। मुझे सच में बहुत भूख लगी है, मुझे ये दूध पीने दो ना। जाकर काम कर ले, कभी अभी रोटी खिलाऊं तेरे को और ये दूध पिलाऊं, पूरा दिन ठूसने में लगी रहती है। जाकर देख ले, कल रात की रोटी रखी होगी, उसको खा ले। फिर मीनू रोटी खाने जा रही होती है, तभी उसकी मामी आवाज लगाती है। अरे मीनू, हाँ मीनू, इधर आ और मेरा एक काम कर, जब खाना रोटी। हाँ मामी, बताओ क्या काम है। पहले बाजार में जाकर 5 किलो अनाज लेके आ, फिर खाना रोटी। मामी, मुझसे इतना वजन कैसे उठेगा। मैं कुछ नहीं जानती, लेके आ और तब रोटी का खाना। समझ में आया कुछ? फिर मीनू बेचारी बाजार जाकर वहां से जैसे तैसे अनाज लेकर घर आती है। अरे अरे, देखो तो कितना बेकार अनाज लाई है, मैं इसे कब तक साफ करूंगी।
मेरे तो किस्मत ही फूटी है जो मैं तुझे इस घर में लेके आई। अब देख तू आज जब तुझे खाना नहीं मिलेगा ना, कैसे तेरी अकल ठिकाने आएगी। देखती जा तू आज। और फिर बेचारी मीनू भूखी सो जाती है। और अगले दिन सुबह सुबह, ओ कलमुही, कहाँ मर गई? इधर आ और मेरे साथ बाजार चल, कुछ सामान लाना है। बस सोती ही रहती है जब देखो जब। और फिर दोनों बाजार के लिए निकल जाती है और सामान खरीदते हुए बड़ी चालाकी से राधा मीनू को बाजार में ही अकेली छोड़कर घर चली आती है। और मीनू बेचारी बाजार में रोती रहती है। उसका रो रो कर बुरा हाल था। तभी अचानक वहां कुछ कुत्ते एक कबूतरी को परेशान कर रहे होते हैं। तभी मीनू वहां जाती है और बहुत ही बहादुरी से उन कुत्तों को भगाती है। अरे माँ जी, आप ठीक तो हो? आपको कुछ हुआ तो नहीं? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? अरे हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। लेकिन मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो, कोई परेशानी है क्या बेटा? हाँ माँ जी, पता नहीं मेरी मम्मी मुझे छोड़कर कहाँ गई है और मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, अपने घर कैसे जाऊं। अरे बेटा, घबराओ नहीं, तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेली हूँ। तुम मेरे साथ चलो और मेरा घर में मेरे साथ रहना, क्योंकि मेरा भी कोई आगे पीछे नहीं है, ना कोई मेरे बच्चे हैं और मेरे पति भी देहांत हो चुका है उनका। हाँ माँ जी, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपका बहुत काम करूंगी, आपका सारा काम कर दिया करूंगी टाइम से पहले। और कबूतरी मीनू का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और उससे घर का कोई काम भी नहीं कराती। वह उसे अपने बिल्कुल बेटी की तरह रखती है, क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह अपनी बेटी की तरह उसे प्यार करती है और उसे बहुत सारा जीवन का सारा सुख देती है। और अब उसका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। मीनू अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, क्योंकि इसे एक माँ जैसी प्यार करने वाली माँ ही मिल गई थी। एक राधा नाम की चिड़िया अपने पति के साथ जीवन बिता रही थी। राधा अपने पति के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, लेकिन वह दोनों उसमें भी खुश थे। अब उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। वह चिंता में पड़ी जा रही थी, क्योंकि उसकी शादी को 5 साल होने के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई। राधा रोज माता रानी के सामने जाती और कहती, हे माता रानी, मुझ पर अपनी कृपा बना, तूने हमें गरीब बनाया, हम उसमें भी खुश थे, तूने हमें दाने दाने के लिए मजबूर किया, तब भी हमने उसमें गुजारा किया, लेकिन मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, तूने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया, कम से कम एक मुराद तो पूरी कर दो, मेरी कितनी परीक्षा लोगी हो तुम।
फिर धीरे धीरे करके कई दिन बीत जाते हैं। अरे अरे राधा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आज माता रानी ने हमारी सुन ली। क्या? मैं समझा नहीं। राधा, साफ साफ बताओ क्या बात है। मतलब ये कि तुम पापा बनने वाले हो। आज हमारी बरसों की मुराद पूरी हो गई। सच राधा? तो मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे तो। फिर उनके कुछ दिनों बाद बच्चा हो जाता है। राधा एक बेटी को जन्म देती है। अरे राधा, ये कितना सुंदर है, बिल्कुल दम पे गया है। अरे अरे, इसकी आंखें तो देखो, कितनी अच्छी है। सच में राधा, मैं धन्य हो गया तुम्हारा साथ पाकर। अब लगता है हमारा परिवार पूरा हो गया। तभी उसका बेटा रोने लगता है। लो राधा, इसे तुम ही चुप करो। ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। लाओ, मैं इसे लोरी सुनाती हूँ। लोरी 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 लोरी। चंदनिया छुप जाना रे, छन भर को लुक जाना रे। नींदी आँखों में आए, बेटा मेरा सो जाए। लेके गोद में सुलाए, लोरी रात भर सुनाऊं मैं। लोरी 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 रे लोरी लोरी। फिर कुछ साल बाद अब राधा और मोहन का बेटा 5 साल का हो गया था। माँ, मुझे मेले में जाना है। हम मेले में चलेंगे ना? हाँ हाँ बेटा, जरूर चलेंगे। पहले तेरे पापा घर आ जाए, फिर हम तीनों साथ में चलेंगे। तभी मोहन बाहर से आ जाता है। फिर वे तीनों मेले में चले जाते हैं। वे दोनों मोनू को खुश देखकर बहुत ही खुश थे। फिर मेले में अचानक एक भयानक आग लग जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। देखो जी, तुम मोनू का हाथ मत छोड़ना, यहाँ बहुत भगदड़ मची है। इस भीड़ में मोनू का हाथ मत छोड़ना। फिर भीड़ में मोहन से मोनू का हाथ छूट जाता है। माँ, पापा, माँ, पापा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। माँ, मोनू, मोनू कहाँ हो? मोनू मेरे बच्चे, मेरे लाल, मोनू, मोनू। मोनू बेटे, मोनू। बेचारे राधा और मोहन मोनू को ढूंढते रहते हैं और ढूंढते ढूंढते वहां रात भी हो जाती है। फिर ऐसे करते करते कई दिन कई रातें बीत जाती हैं। अब तो उनकी आस भी खत्म हो चुकी थी और इसी कारण मोहन का काम भी छूट गया था। उनके घर का सारा राशन भी खत्म हो चुका था। अरे राधा, इतना मत सोचो। जब हमारी किस्मत में यही लिखा था, शायद हमारे नसीब में औलाद का सुख नहीं है। अब वे दोनों काम की तलाश में निकल जाते हैं।
वहां सड़क पर कर ही रहे थे। एक गाड़ी से राधा का एक्सीडेंट हो जाता है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। फिर वह राधा को अस्पताल लेकर जाता है और राधा का ज़्यादा खून बहने के कारण उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है। देखो, जल्दी से ओ पॉजिटिव खून लाओ, हमें खून की सख्त ज़रूरत है। अगर खून नहीं मिला तो इस लेडीज की हत्या हो जाएगी, इस औरत की मृत्यु हो जाएगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप मेरा खून ले लो, आपको जितना चाहिए, पर उन्हें बचा दीजिए। आपको जितना चाहिए आप ले लीजिए मेरा खून, मेरा ओ पॉजिटिव है। फिर राधा ठीक हो जाती है। माँ जी, आप ठीक हो? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। फिर मोनू की आंख भर आती है। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं, बस मुझे मेरी माँ की याद आ गई। बचपन में एक मेले में मुझसे मेरी माँ और मेरे पापा बिछड़ गए थे। एक मेले में एक हादसा हुआ था। मोनू, मेरे लाल, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, वो बदनसीब माँ जो मेरा बच्चा उस मेले में बिछड़ गया था। तुम मेरे मोनू हो, मेरे बच्चे, मेरे लाल। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मेरे बच्चे। अब मोनू और राधा और मोहन एक साथ रहने लगते हैं। फिर मोनू राधा और मोहन को अपने आलीशान घर में लेकर जाता है, क्योंकि वह एक बड़ा आदमी बन गया था और राधा और मोहन को बहुत अच्छे से देखभाल करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्रिया कार्टून क्लासेस।